हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं आपके लिए लाया हूँ एक वन वर्ड्स का जो दूसरा है पार्ट, उसके लिए लाया हूँ। और इसमें भी हम लोग कुछ वर्ड्सों को देखेंगे, ठीक है। और इन लोगों को इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, हम लोग कंठस्थ कर लेंगे। तो ऐसे है कि हम लोग चलते हैं। करें कि पहला है एंटीडोट। एंटीडोट मतलब क्या होता है बच्चे, क्यों होता है विषहर। एंटीडोट मतलब होता है विषहर। यानी एंटीडोट का मतलब क्या हुआ कि जिसके लिए एंटी हमको क्या की डाटी। अच्छा, इससे पहले हम क्या बताए थे, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, एंटीसेपिटाई बताए थे। और अंत में सी यानी कि एंटी से पिटाई, यानी कि एंटी से पिटाई। यानी इसके लिए क्या होता कि रोगाणुरोधक, यानी कि इसलिए एंटी पीटते थे ताकि हम लोग धूल में ना खेले, हम लोग कीचड़ में ना खेले, जिससे कि हमारे अंदर रोग नहीं आए। तो उसके लिए हमको क्या होता था कि एंटीसेप्टिक यानी एंटीसेप्टिक होता था। और इसी से मिलता जुलता क्या है, यानी कि एंटीडोट, यानी कि एंटी जिस चीज़ के लिए हम लोग को डांटती हैं वो क्या होता है विषहर। यानी कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी चीज़ को हम लोग निगल गए हैं, अगर कोई विष हम लोग को निगल गए हैं, या फिर अगर हम लोग जैसे मान लीजिए कि कोई जहर ले लिए हैं, तो अगर उस चीज़ के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, तो एंटीडोट यानी कि विष को हरण करने वाला, नहीं विष को खत्म करने वाला। यानी इसका अर्थ होता है विषहर। क्या होता है, विषहर, यानी कि विष को खत्म करने वाला, ठीक है। पॉइजन को कंट्रैक्ट करने वाला, यानी खत्म करने वाला। अब देखिए कह रहे हैं कि अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट मतलब क्या होता है बच्चे, कह रहे कि परोपकारी। करेक्ट, अल्ट्रिस्ट, इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं हम लोग। कह रहे कि ए, उसके बाद ल, उसके बाद ट्रिस्ट, TRUIST, यही है। तो इसका कहने का मतलब है कि आई विल ट्रस्ट। जिसे थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, ठीक है। कहते हैं कि अल्ट्रिस्ट का मतलब क्या हुआ कि ए, उसके बाद है एल, उसके बाद क्या है ट्रस्ट। तो कहने का मतलब कि आई विल ट्रस्ट, यानी कि मैं विश्वास करूंगा। इसका मतलब क्या होता है कि विश्वास कब करूंगा आपको, तो कहता है कि ए ट्रस्ट करो हम पे। ट्रस्ट यानी ट्रस्ट मतलब क्या होता है विश्वास करना, लेकिन उसका स्पेलिंग ये ओरिजिनल नहीं है। ट्रस्ट का क्या होता है, बस उसमें से ये हट जाता है, ठीक है, आई हट जाता है, तो क्या होता है ट्रस्ट मतलब विश्वास करना। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ दिया है, आई दिया है, तो हमको बस रिलेट करने आना है। तो कहने का मतलब कि IAL, उसके बाद TRUIST, अल्ट्रिस्ट है। तो कह रहे कि आई विल ट्रस्ट, यानी कि मैं विश्वास कब करूंगा, जब आप अच्छे हो, जब आप नेक हो, यानी कि ट्रस्ट यानी कि विश्वास करने योग्य हो। और इसी को कहते हैं हम लोग परोपकार, यानी कि जो दूसरे के बारे में सोचे, जो दूसरे के भला के लिए सोचे, वो विश्वसनीय व्यक्ति होता है। तो कह रहे हैं कि ट्रस्ट करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं हम लोग, यानी कि परोपकारी। परोपकारी क्या होता है, ये परोपकारी, ठीक है। अल्ट्रिस्ट का मतलब क्या हो गया, परोपकारी, यानी कि जो दूसरे की क्या करता है, हेल्प करता है, जो दूसरे की भलाई करता है। अब देखिए कह रहे कि ऑडियंस। ऑडियंस मतलब क्या होता है कि श्रोतागण। ऑडियंस मतलब क्या होता है, श्रोतागण। जैसे हम लोग सुने हैं कि ऑडियो वीडियो प्लेयर होता है ना, तो ऑडियो वीडियो प्लेयर का मतलब क्या हुआ, ऑडियो वीडियो प्लेयर का मतलब क्या हुआ कि ऑडियो मतलब होता है सुनना, और एंस, एंस मतलब क्या होता है, यानी कि जो जो ऑडियो यानी जो सुनते हैं, जो वह समूह जो क्या करते हैं सुनते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग ऑडियो। यानी कि ऑडियो से याद रखेंगे क्या चीज़, तो हम लोग यानी ऑडियो तो होता है सुनना, ऑडियो तो क्या होता है सुनना, तो ऑडियंस मतलब जो सुनते हैं, यानी कि उनको कहते हैं श्रोतागण, ठीक है। अच्छा, हम लोग ये भी चीज़ जानते हैं, हम लोग ये भी चीज़ सुने हैं कि ये ऑडी है, एक गाड़ी का नाम हम सुने हैं, तो उसको हम लोग केवल सुने हैं, देखे कहाँ है। तो देख मतलब वही होता है कि जो देखने का अवसर होता है बहुत अच्छे लोग होता है, जो काफ़ी अमीर है। तो कह रहे कि ऑडी के बारे में केवल लोग सुने, यानी कि ऑडियो मतलब होता है सुनना। तो ऑडियंस मतलब क्या हुआ, श्रोतागण। क्या हुआ है, श्रोतागण, श्रोतागण, ठीक है। कह रहे कि अनारचे। अनारचे, इसका मतलब क्या होता है, अराजकता, यानी कि जो नियम के विरुद्ध हो, विच इज कंट्री टू लॉ, इसको कहते हैं अनारची या अनार्चिस्ट। क्या कहते हैं हम लोग, अनारची या अनार्चिस्ट। अब इसका क्या होगा, कह रहे हैं कि ए, इसका क्या होगा ए, और ना मतलब क्या होता है नहीं, और रचे यानी कि RCHY। कह रहे कि ए नहीं रचे। रचे मतलब होता है रचना, ठीक है, यानी कि कुछ बनाना। तो कहता है कि देखो भाई, कोई अपने से नियम नहीं लगाओ, कोई अपने से रूल मत बनाओ, ठीक है। रचे मतलब क्या होता है रचना, यानी कि बनाना। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। तो कह रहा है कि ए नहीं रचो। रचो मतलब यानी अपने से कुछ नियम नहीं बनाओ, वरना आपको क्या हो जाएगा, यानी कि नियम का विरुद्ध हो जाएंगे, आप नियम के विरुद्ध हो जाएंगे। तो कह रहे कि ए न रचो, यानी कि अनार्चे मतलब क्या होता है, जो नियम के क्या हो विरुद्ध, यानी कि ए नहीं रचो। रचो मतलब बनाना, अपने से नियम मत बनाओ, वरना क्या हो जाएंगे, आप नियम के विरुद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, नियम के विरुद्ध, यानी कि अराजकता, अराजकता,
सकता है, यानी कि नियम के विरुद्ध, विच इज कंट्रारी टू लॉ। अब दिखा रहा है कि एनिवर्सरी, अच्छा हम तो सभी लोग ये वर्ड सबको पता है, एनिवर्सरी मनाते हैं, ठीक है। यानी किसी की मान लीजिए शादी का है कि मतलब ऐसे सब क्या करते हैं, एनिवर्सरी मनाते रहते हैं। एनिवर्सरी मतलब क्या चाहिए, वार्षिकोत्सव, वार्षिकोत्सव, ठीक है। और वार्षिकोत्सव मतलब क्या होता है कि वो साल भर में एक बार घटना आती है। और वही चीज़ यहाँ पर भी है, क्या चीज़, एनुअल। एनुअल मतलब क्या होता है, वही कि जो वार्षिकोत्सव है, यानी कि वर्ष में एक बार जो मनाया जाता है फिक्स डेट को, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एनुअल। जितने कहता है कि एन मतलब होता है एक, और अव्वल, अव्वल मतलब क्या होता है, जितने होते हैं कि प्रथम स्थान आया है, वो पढ़ने में अव्वल है। अव्वल मतलब क्या होता है, तेज तड़क होता है। तो कहते हैं कि एक लड़का अव्वल आया है, अव्वल मतलब क्या होता है, बहुत तेज आया है। इसका मतलब क्या होगा, एनुअल। एनुअल फंक्शन मुझको आप सुने होगा ना, एनुअल फंक्शन क्या होता है, वार्षिक उत्सव, यानी कि वर्ष में जो महा उत्सव मनाया जाता है उसी को कहते हैं एनुअल और एनिवर्सरी दोनों। कह रहा है कि एनिमेटेड, एनिमेटेड मतलब होता है वही चीज़ जिसमें क्या होता है, तो जीव होता है, जिसमें चेतना होता है, ठीक है। अच्छा एनिमल सुने हैं ना, एनिमल, एनिमे, यहाँ तक आप सुने हैं तो बस इसमें एल हम लोग लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, यानी कि जीव यानी जानवर हो जाता है। और वही कहता है कि एनिमेटेड, जिसमें जीव हो, जिसमें चेतना हो, जो सोचने की शक्ति रखता हो, उसी को क्या कहते हैं, यानी कि एनिमेटेड कहते हैं। जिसमें सोचने की क्षमता हो, शक्ति, उसको क्या कहते हैं, एनिमेटेड कहते हैं। एनिमल से आप याद रखिएगा कि एनिमेटेड। फिर कह रहे हैं कि ऑडिबल, ये देखिए ऑडिबल फिर से आ गया। ऑडी मतलब होता है कैसे, सुनना। तो कह रहा है कि बल यानी कि जो सुनने की योग्य हो, विच कैन बी हर्ड, विच कैन बी हर्ड, जिसको सुना जा सकता है, दैट इज कॉल्ड ऑडिबल। यानी इफ कह रहे कि विच कैन बी हर्ड इज नोन एज अ ऑडिबल। ओके, तो कह रहा है कि ऑडिबल मतलब क्या हुआ, जो सुनने के योग्य है उसको क्या कहते हैं, श्रव्य। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, श्रव्य। इसको कहते हैं हम लोग श्रव्य। यानी कह रहे हैं कि जो सुनने के योग्य उसको क्या कहते हैं, ऑडिबल। बल, बल ऐसे जब आएगा ना तो योग्य होता है। एबल मतलब क्या होता है, योग्य। तो कह रहे हैं कि ऑडी यानी कि एबल, तो जो सुनने के योग्य है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एडिबल। और कह रहे हैं कि यहाँ पर भी दिया था कि ऑडियंस, कह रहे हैं कि जो सुनते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, श्रोतागण। यानी कि जो सुनने के योग्य हो ऑडिबल, और जो सुनते हैं उसको श्रोतागण। तो आज के लिए केवल इतना है, उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।